Good morning, children. Very soon I am going to start the second part of the lesson Sound of Music, which is the second chapter from your book Beehive. Now this chapter throws light on the origin of शहनाई, कि शहनाई की origin, शहनाई कब और किस तरीके से इस ऑर्गेनाइज हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, एंड अबाउट द लाइफ ऑफ शहनाई मास्टर बिस्मिल्लाह खान. So Bismillah Khan is the greatest player of Shehnai today. He has received Bharat Ratna, the highest civilian award. We learn from this chapter how Shehnai originated and how it was given a name. We also learn about Bismillah Khan's childhood, his dedication to music and his love for India in general and for Benares in particular. Now, Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi. Emperor Aurangzeb ने बैन कर दिया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट pungi को प्ले करने में. मतलब उन्होंने बैन किया था कि कोई भी उनके राज्य में वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट pungi न बजाए. ऑलराइट, क्योंकि उनको लगता, स्पेशली उनके रॉयल रेसिडेंस में, उनके अपने महल में. नाउ because he thought that pungi had a very shrill, unpleasant sound, pungi became the generic name for needed noise makers. तो जिन लोग एक्चुअली नॉइज क्रिएट करना चाहते थे एटमोसफियर में, एनवायरनमेंट में, उन लोग ये pungi बजाते थे. नॉइज मेकर्स के लिए वो pungi फेमस थी. नाउ अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक बार्बर थे जिनकी फैमिली मेंबर्स सारे म्यूजिशियंस थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे. किसी भी तरीके से एनी हाउ एनी वे ही हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस. वो पैलेस में आया जाया करते थे. तो उन्होंने सोचा कि वो जो टोनल क्वालिटी है, ये डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ pungi. तो उन्होंने सोचा कि वो pungi की जो टोनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे. नाउ ही चोज अ पाइप. तो उन्होंने एक पाइप लिया, उसमें बहुत सारे, ये जो पाइप थे फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, इसमें एक नेचुरल हॉलो सिस्टम थी. ऑलराइट, एंड और ये जो पाइप थी ये pungi से लॉन्ग भी था एंड ब्रॉड भी था. बट दिस पाइप, एंड देन व्हाट डिड ही डू, इस पाइप में उसने बहुत सारे होल्स, मतलब 7 होल्स बनाए ऑन द बॉडी ऑफ दिस पाइप. सो व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस. तो जब वो ये pungi बजाने लगे, ये पर्टिकुलर हॉलो पाइप बजाने लगे, और उन्होंने क्या किया था, उस पाइप में 7 होल्स किए थे. तो वो जब कभी इन कुछ होल्स पे अपने उंगलियों से दबा देते थे, कभी कुछ होल्स को जिस को के ऊपर उनकी उंगलियां थी वो छोड़ देते थे. इस तरीके से उन्होंने जब इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया तो उसकी जो म्यूजिक निकली, इट वाज वेरी मेलोडियस. सो everybody was impressed. The instrument so different from, and ये जो इंस्ट्रूमेंट थी वो pungi से पूरी अलग ही थी. So as the story goes, since it was first played in the Shah's chamber, तो जैसे स्टोरी, according to the story, just because ये शाह के चेम्बर्स में पहली बार बजाई गई थी, and this instrument was played by a nai, a barber, so the name of the instrument was named the shehnai. Now the sound of the shehnai began to be considered auspicious. तो ये shehnai की जो साउंड है वो auspicious माना गया. auspicious मतलब ऐसी चीज जो लक लाए, जो फॉर्चून लाए, गुड लक लाए. तो सबको लगा ये shehnai से जो मेलोडियस सूदिंग साउंड निकल रही थी वो बहुत auspicious थी. ऑलराइट, एंड फॉर दिस रीजन ये pungi, ये जो shehnai है वो टेम्पल्स में बजाया जाता है. ऑलराइट, और नॉर्थ इंडियन वेडिंग में भी ये इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है. नॉर्थ इंडियन वेडिंग में ये shehnai बजाई जाती है, बीइंग ऑस्पिशियस.
In the past, the Shehnai was a part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Past में Shehnai जो थे वो नौबत मतलब assemble of 9 instruments, ऐसे 9 instruments की एक ग्रुप को नौबत कहते थे. तो उन इंस्ट्रूमेंट्स में से ये शहनाई भी एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था. एंड टिल रिसेंटली ये शहनाई जो है टेम्पल्स एंड वेडिंग सेरेमनीज में यूज होती है. ऑलराइट, नाउ द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज. तो ये इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज में लाने के लिए who was responsible, who is given the credit? That is, the credit goes to Ustad Bismillah Khan. So as a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा. जब बिस्मिल्लाह खान 5 years old थे तो वो गिल्ली डंडा, आप जानते हो एक फेमस गेम होता है, इंडियन गेम, ट्रेडिशनल गेम. तो बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के थे तो वो ये गिल्ली डंडा गेम खेलते थे पॉन्ड के किनारे. ऑलराइट, कहाँ पर? दमराव पर, जो बिहार में है. दमराव एक टाउन है बिहार में. तो रेगुलरली वो पास के बिहारजी टेम्पल में जाते थे. क्यों? टू सिंग द भोजपुरी सॉन्ग चैता. सो एट द एंड ऑफ विच, गाना गाने के बाद उनको एक बड़ी सी लड्डू दिया जाता था. ऑलराइट, अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg as a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago and the little boy has travelled far on the highest civilian. ये 80 years ago की बात है और अब ये लिटिल बॉय इतने फेमस हो चुके हैं अपने इस शहनाई जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, that he had received the highest civilian award in India. He has received the, yes children, Bharat Ratna award. Now born on 21st March. So Bismillah Khan took birth on 21st March 1960 and he belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baksh Khan was also a Shehnai नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. तो भोजपुर के जो किंग के कोर्ट था उस कोर्ट में बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान बहुत बड़े शहनाई नवाज थे, मतलब शहनाई बजाते थे. एंड हिज फादर पैगाम बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. बिस्मिल्लाह खान के फादर पैगाम बख्श और उनके जो दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर्स, मतलब फादर की तरफ से जितने भी एंसेस्टर थे वो सारे शहनाई प्लेयर्स थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi, Bismillah Khan was fascinated watching his uncle, yes, his uncle practice the शहनाई. तो छोटे से ही जब बिस्मिल्लाह खान एक यंग बॉय थे, सिंस द एज ऑफ 3, जब वो 3 years के थे, उनकी मदर उनको जब भी अपने मैटरनल अंकल के घर ले जाती थी, मतलब अपने मामा जी के घर ले जाती थी बनारस में, तो बिस्मिल्लाह खान यूज टू गेट फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स. उनके सारे जो अंकल्स थे वो सब प्रैक्टिस किया करते थे शहनाई बजाने की, और वो देख देख के बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते थे. सून बिस्मिल्लाह खान जैसे जैसे बड़े हुए वो अपने अंकल अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस जाने लगे, क्योंकि विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में अली बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. वहाँ पे वो शहनाई बजाते थे. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स. अली बख्श शहनाई बजाते थे एंड बिस्मिल्लाह खान बैठे बैठे आवर्स एंड आवर्स उस शहनाई को सुनते थे. Now lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और उसके बाद throughout the day वो उसी इंस्ट्रूमेंट के लेसन्स को प्ले करते थे. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apple. For years, काफ़ी सालों तक बालाजी के टेम्पल, मंगला मैया के टेम्पल और गंगा रिवर के किनारे
बिस्मिल्लाह खान के फेवरेट हॉन्ट्स में, मतलब फेवरेट प्लेसेस जहाँ वो सॉलिट्यूड में, शांति में अपनी